नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो गाल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली की पथरी को हम लोग जब ऑपरेशन कराते हैं तो वो चाहे चीरा विधि द्वारा कराएं या दूरबीन विधि द्वारा कराएं, पूरे पित्त की थैली हम लोग निकाल लेते हैं। जब पित्त की थैली निकलती है तो उसमें इंसिजन देके जो पत्थर होता है उसको बाहर कर लेते हैं और जो स्पेसिमेन निकलता है, जो गाल ब्लैडर निकलता है, पित्त की थैली निकलती है, उसको हम लोग रख देते हैं। रखने के बाद पेशेंट के अटेंडेंट को या उनको दिखा के फिर उसको हम लोग दवा मिला के रखते हैं कि इसकी बायोप्सी होनी है। बायोप्सी क्या होता है कि उस टुकड़े को या पित्त की थैली की पथरी को जांच के लिए भेजना कि इसमें कोई कैंसर जैसी या अन्य कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। तो अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं, साहब अब पित्त की थैली तो निकल गई, तो अब इसका जांच कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज ना हो। हमेशा अगर शरीर से कोई भी गांठ निकलती है, कोई भी अंग निकलता है, कोई भी टिश्यू निकलता है, तो निश्चित रूप से उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी होने से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि उसमें कोई कैंसर सेल या इस तरह की कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन रही है। होता क्या है कि कुछ मरीजों में ज़बरदस्ती होती है कि नहीं हम नहीं कराएंगे, तो हम लोग उसको एक सिग्नेचर ले लेते हैं, उनको बता देते हैं कि अगर नहीं कराना है तो आप मना कर सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से वो बायोप्सी होनी चाहिए। कभी कभी मरीज चूक जाता है, नहीं कराया, 6 महीने बाद फिर गांठ दोबारा लेके आता है और उस समय हमें दोबारा वहां से बायोप्सी लेनी होती है। तो जो काम एक आसानी से ऑपरेशन के समय हो जाना चाहिए था, वही काम अब बड़ी सर्जरी के थ्रू दोबारा बायोप्सी लेना है, फिनेसी लेना है, करना पड़ता है। तो कभी भी ऑपरेशन के दौरान, किसी भी ऑपरेशन, केवल पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं, किसी भी ऑपरेशन में यदि कोई टिश्यू निकलता है और उसको आपको एग्जामिनेशन के लिए दिया था, तो निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से या जहां ऑपरेशन हुआ उससे संपर्क करके उसकी जांच जरूर भिजवाएं। जांच आने में हफ्ता 10 दिन लगता है, तब तक दवाई चलती रहती है। जांच जब एक बार आ जाती है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है और आगे हमें कोई परेशानी नहीं होनी है। तो जब भी ऑपरेशन हो तो निश्चित रूप से उसके बायोप्सी के लिए हाँ करें। जो हॉस्पिटल की तरफ से जरूरत हो वो काम लगाएं और अपनी तरफ से उसको ओके करें। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।